अच्छा, अमेरिका और भारत ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे ताकि उसके जेर इंतजाम कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। ये जो 2+2 डायलॉग हुआ उसमें उन्होंने पाकिस्तान को सही दबाया। और आपको पता है कि जो इंडिया है, इंडियन सरकार जो है, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा आए थे इंडिया में, तो जो ज्वाइंट कम्युनिके आया था, उस ज्वाइंट कम्युनिके में उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि भाई ये जो दहशतगर्दी करवानी है ये बंद करें। अच्छा, भारत में अमरीकी सिफारत खाने और कौंसिल की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया है कि भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के इस्तेमाल और हर किस्म की सरहदवार दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और मुंबई हमले और पठानकोट हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। अच्छा, ये बयान भारत और अमरीका के दरमियान चौथे 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया, जो कल वाशिंगटन डीसी में इख्तिताम पजीर हुआ है। अब आप मुलाहिजा कीजिए कि अमरीका भारत की जुबान बोलना शुरू भी हो गया। अच्छा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में डॉसियर बेचता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, और कोई मुल्क किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के कोई ऐसा ज्वाइंट कम्युनिके दे जिसमें वो लिखे भारत को कि जी भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का है। कोई मुल्क हमें नहीं मिला, और अगर कोई मुल्क मिला है तो मुझे बता दे। कोई एक मुल्क नहीं मिला। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्लोबल आइसोलेशन के अलावा और क्या कहते हैं? हम मानते तो नहीं है ना। हम ये कहते हैं बस अच्छी अच्छी तारीफें करो, अच्छी अच्छी बातें बताओ अवाम को। और आजकल जब इमरान खान साहब ने अमेरिका की तरफ अपनी तोपें कर ली हैं, और वो समझते हैं कि मैं अगला इलेक्शन इसीलिए जीत सकता हूँ, और मैं मस्कीन और मजलूम और यतीम और गरीब और लाचार सियासतदान तभी बन सकता हूँ कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी है। तो ये जो है, ये उन्होंने अब अमेरिका की तरफ रुख कर दिया। और अजीब फलसफा देखिए कि पाकिस्तानी जो हैं, कितनी अजीब हमारी हमारी अंदर कितनी तकसीम है। पाकिस्तानी जो है, मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तानी अपनी एम्बेसी जो वॉशिंगटन डीसी है उसके सामने एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और अपनी एम्बेसी के सामने अमेरिका के खिलाफ अमेरिका में ही खड़े हो गए। भारत और अमेरिका की जानिब से डूमोर के मुतालबे पर दफ्तर खारिजा का शदीद रद्दअमल सामने आया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने 11 अप्रैल को अमेरिका और भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए दावे को बदनीयत पर मबनी करार देते हुए कहा है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अमेरिका और भारत के मुश्तरका एलामिया पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में आलमी बरादरी का एक बड़ा फाल और काबिल एतमाद शराकतदार रहा है। बड़ा फाल और काबिल एतमाद शराकतदार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों का अमेरिका समेत आलमी बरादरी वसी पैमाने पर एतराफ़ भी करती है, जबकि खित्ते के किसी मुल्क ने अमन के लिए पाकिस्तान से ज्यादा कुर्बानियां नहीं दी हैं। अमेरिकन ने और इंडियंस ने क्या, जो 2+2 में उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा? उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई है दोनों ममालिक के, जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस है इस हवाले से, फिर क्लाइमेट, क्लीन एनर्जी के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से, ये जो उनके अपने फिर इश्यूज हैं। फिर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन, जो कि चाइनीज से वो बड़े परेशान थे, वहाँ से हवाले से उन्होंने बात की है। और इसको जो है वो एक बड़ा डिटेल्ड उन्होंने 5-10 सफ़े का एक लिखा है पेपर। सॉरी, स्टेट डिपार्टमेंट ने अपना एक व्यू दिया है अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, ये जो बातें कही हैं। और उन्होंने डिफेंस एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो इंडिया को खतरात लाक है उसमें वो एक अपना वो कर रहे हैं। और जब काउंटर टेररिज्म एंड काउंटिंग नारकोटिक्स का जिक्र आता है तो फिर इंडियंस पाकिस्तान को लेके आते हैं बीच में। उन्होंने कहा जी कि जो ये इंडिया और जो अमेरिकन है, जो यूएस और अमेरिका है, ये कहते हैं कि जी कि 26/11 के जो मुंबई अटैक हैं और जो पठानकोट हैं, उनके जो परपेट्रेटर्स हैं उनको शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जो सजा दी, लेकिन इंडिया की आपको पता लिस्ट बढ़ती जा रही है। द रीजन बिहाइंड इज, उनको पता है कि पाकिस्तान प्रेशर में है, उनको पता है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नहीं किसी किस्म का भी। और जो पाकिस्तान का अमेरिका का थोड़ा सा ताल्लुक है वो पेंटागन एंड जीएचक्यू का ताल्लुक है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान जो है उसकी जो फौज है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, और ये सियासतदान तो लड़ते हैं ना, कोई विजन है इनको तो बस भूख, और ये तो सीट पर बैठना चाहते हैं। अभी देखे ना, पाकिस्तान इमरान खान साहब को फारग हुए हैं जब, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुए हैं, जो कि इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए हुए हैं, कोई साजिश नहीं है। लेकिन अभी आप देखें कि अमेरिकन जो है, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान को मुबारक देने में कतराते होंगे, कहेंगे इंडिया, इमरान ने कह देना है देखो जनाब मुझे हटाया और मुबारकें दे रहे हैं। इस लेवल तक चीजें आ गई हैं। और मैं देखता हूँ आपको, ये जो अभी ज्वाइंट कम्युनिके 2+2 आया है, इसमें पाकिस्तानी मीडिया के कई लोग, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उन्होंने कहा देखो एक खुददार और गैरतमंद वजीर आजम हटा
तो अमेरिका और इंडिया की जरूरत बन गई कि वो पाकिस्तान को अब धमकियां दे रहे हैं। इमेजिन करें, ये है वो। और अगले दिन जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशीदा आए, तो किसी की पाकिस्तान में हिम्मत नहीं थी कि वो बता सके कि वो जॉइंट कम्युनिके में यही अल्फाज थे जो मैं पढ़ने लगूँ, बताने लगूँ आपको। यही वो अल्फाज थे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जब इमरान खान साहब मौजूद थे, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी उनको नहीं बुलाया। आई स्पोक टू समवन, उन्होंने कहा जी कि लाइकली पॉसिबिलिटी जापानीज फॉरेन एम्बेसडर को समन करेंगे। उन्होंने जापानीज एम्बेसडर को भी समन नहीं किया, मेरे जो इन्फॉर्मेशन है। खैर एनी हाउ, इस 2+2 में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ, फिर एनालिसिस भी करते हैं। उन्होंने कहा जनाब 26/11 की बात की, पठानकोट की बात की। उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो प्रेस्क्राइब्ड है, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शंस कमेटी ने जो लगाए हैं, अलकायदा है, दाइश है, आईएसआईएस है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, उनको कहा जनाब के इन मिनिस्टर्स ने कहा कि पाकिस्तान को इमीडिएट एक्शन ले और इरिवर्सिबल एक्शन ले, ताकि इसकी जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल ना हो। अच्छा, मजे की बात यह है, 2 दिन पहले जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम ने हल्फ उठाया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की और मुबारकबाद दी और वेलकम की, और उन्होंने कहा जी कि हम बात आपसे करना चाहते हैं फ्री ऑफ टेरर। ठीक है जनाब, यानी कि वो फ्री ऑफ टेरर यही था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 26/11, आईएस, अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमेटी, ये था। इसके ऊपर उन्होंने कहा जनाब ये है फ्री ऑफ टेरर। ठीक है जनाब। अब इमरान खान, शहबाज शरीफ साहब ने रिप्लाई कर दिया ट्विटर पे उनको, इमरान मोदी साहब को, और कहा जनाब कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे बात होगी। वो एक ऐसा इशू है, उसके ऊपर बगैर बात आगे नहीं चल सकती। और उन्होंने कहा, जवाब दे दिया उन्होंने कहा जी किसको नहीं पता कि पाकिस्तान ने कितनी ज्यादा दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी हैं, ये हमें ना बताएं, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और उन्होंने कहा आए इकोनॉमी पे, सोशल कोहेजन पे बात करें और बहुत सारी चीजों पे बात करें। मेरा नहीं ख्याल इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता है, और पाकिस्तान को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दे अंडरस्टैंड इट, इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, जो मर्जी कर ले वो आपसे बात नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज दिस इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट टू टॉक राइट नाउ, ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी ठहर के समझ आ जाएगी, समझ होती है सबको, लेकिन जारी बात है पब्लिक के हवाले से। एनी हाउ, अब इस अमेरिका में बैठ के जब इन्होंने फिर 2+2 पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, फिर वो इमरान खान साहब की बातें जो हैं, फिर वो उनके लोग कहेंगे लो जी ऐसा सचियां हुई है ना, असि कहने अमेरिका साड़ी इज्जत नहीं करता, हमने कुर्बानियां दी, जंगें दी, ये की वो की। लेकिन देखें, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हैव टू इंगेज। जब आप किसी पार्टनर के साथ टेबल पे नहीं बैठते तो आप किस तरह उससे बात कर सकते हैं? जब 3.5 साल जो है आप एक पार्टनर के साथ टेबल पे नहीं बैठे। खैर एनी हो, अभी ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर साहब जो हैं दोनों, 2+2 था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टन, उसके बाद एंटनी ब्लिंकन, जयशंकर, उसके बाद राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने कहा जी कि इमीडिएट जो एक्शन लें और हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर करें, और दूसरा ये है कि सैंक्शंस लगाएं उन लोगों के ऊपर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और इंडिविजुअल्स के ऊपर, और वायलेंट रेडिकलिज्म के ऊपर बात करें। इंटरनेट जो इस्तेमाल होता है टेररिस्ट पर्पसेस के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट को रोका जाए, जो जो इंडिया कंसर्न्स उन्होंने कह दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो एम्फसाइज करते हैं कि जी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके हवाले से, और जो फिर FATF का जिक्र वो ले आए बीच में, जो पाकिस्तान के मसाइल है। सो इंडिया इज इन एब्सोल्युटली वंडरफुल पोजीशन टू प्रेशराइज पाकिस्तान।